डिफिकल्टीज। ओके, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में है। यहाँ पे हम वेइंग मशीन की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, डब्बे के ऊपर डब्बा। ये कुछ 2 एग्जांपल्स हमने कल के लेक्चर में किए थे और 3 ब्लॉक का भी हमने कल एग्जांपल किया था। आज हम वेइंग मशीन का टॉपिक कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। मेरे साथ हेडिंग लगाओ सब लोग, कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। इस टॉपिक का नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। हमारा वेट गिनते हैं ना, वो वाली मशीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम देखो। सरफेस के ऊपर हमने वेइंग मशीन रख दी है, दिस इज़ अ वेइंग मशीन। उसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें रीडिंग दिखती है, 60 kg वेट है, 50 kg वेट है, 30 kg वेट है, जो कुछ वेट है हमें वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इसके पीछे वाला साइंस फिजिक्स क्या है? तो वेइंग मशीन क्या दिखाता है? तुम्हारा जितना वेट है वो नहीं दिखाता। वेइंग मशीन तुम्हारा जितना वेट है वो नहीं दिखाता, तुम जितनी नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर लगाते हो वो तुम्हें दिखाता है। ठीक है, मतलब तुमने mg नीचे लगाया, योर वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो वेइंग मशीन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगी, वो हम लिखते हैं n से, ठीक है, वो भी पेयर में रहेगा। ये इसके ऊपर नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, और जब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन। इस आदमी की फ्री बॉडी डायग्राम हम निकालते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा FBD ऑफ मैन। कहाँ है मैन? दिस इज मैन। ये मैन है, ये है मेरी वेइंग मशीन। मेरी नहीं है वो वेइंग मशीन है। ठीक है, FBD ऑफ मैन की FBD। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है रॉकेट साइंस फोर्स, mg। नीचे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, तो हमने लिखा mg इज इक्वल्स टू n। ठीक है, हाँ, तो ये तो ठीक है सर, आपको हमें सबको पता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज अ रीडिंग मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम कहोगे सर नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स है, हमें यहाँ पे kg दिखता है, तो इसकी रीडिंग हम kg में लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उसकी kg वाली, n को g से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा kg में आंसर आएगा। हमारा वेइंग मशीन हमें आंसर जो देता है किलोग्राम में देता है ना। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन वो क्या है? फोर्स है। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है इसका। तुम कहोगे यहाँ पे तो kg रीडिंग दिखा देता है, तो वो जो नंबर आता है उसको हम g से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल्स टू क्या होता है? mg। फोर्स को g से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? मास बचेगा, दैट इज kg। ठीक है, चलो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, चिल लो इसे। नीचे एक पॉइंट लिखो मेरे साथ, ए वेइंग मशीन। या कलर अच्छा दो यार, सेम कलर, लाइफ इज कलरफुल, सो क्लास भी कलरफुल होनी चाहिए। अ वेइंग मशीन always measures the normal reaction acting on it। वेइंग मशीन क्या करता है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। कैसे करता है? ये पूरा रामायण मैंने यहाँ पे बताया, और ये उसकी एक लाइन, ये पूरी स्टोरी, और ये उसका एक छोटा सा सूत्र। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। अभी हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद? कॉन्सेप्ट तो लगता आसान है, क्वेश्चन तो आते हैं डिफिकल्ट। तो पहले क्वेश्चन करते हैं इजी वाला, धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसकी डिफिकल्टी ऊपर लेके जाएंगे। सो इसे लिख लो, हो गया है तो मैं आगे चलता हूँ। अभी चलो मेरे साथ क्वेश्चन, पहले डायग्राम निकालते हैं, फिर क्वेश्चन लिखने में मज़ा आ जाएगी। ठीक है, एक लिफ्ट है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन वेट मेजर करता है। बोल रहे कामेश भाई, क्या डिफिकल्टी तुझे?
हेलो हेलो हेलो। क्या रे, क्या परेशान कर रहा है आवाज आ रहा है? कामेश? हाँ आ रहा है, क्या सब। बोलना चाहता है तू? क्वेश्चन लिख मेरे साथ। ये लिफ्ट है, ऊपर जा रही है हाँ, टू ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तू माइक बंद कर, टेक्निकल कुछ बातें होगी तो करना, बाकी की जो नॉन टेक्निकल बातें यू कैन हैंडल इट, बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, छोटे बच्चे जैसे मत करो। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है क्या, ये आ रही है क्या, वो आ रही है, प्लीज़। राइट। सो वेइंग मशीन है, ये देखो यहाँ पे मस्त वेइंग मशीन है। दिस इज़ वेइंग मशीन। ठीक है, और ये क्या है? एलिवेटर है, दिस इज़ एलिवेटर। एलिवेटर, ठीक है। लिफ्ट, ऊपर जा रही है लिफ्ट, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, और क्वेश्चन दिया है अ मैन ऑफ मास 60 kg is standing on weighing machine inside an elevator, accelerating up at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोल रहे हैं फाइंड द रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ weighing machine, find the reading of weighing machine। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। लिफ्ट के अंदर कोई बंदा बैठा है, उसका वेट कितना है, 60 kg। पहले तो लिफ्ट से बाहर निकालो ज़मीन पे, उसको यहाँ पे रखो। जब ये खड़ा है, ये वेइंग मशीन 60 kg की रीडिंग बताएगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जब हमने उसको लिफ्ट में रख दिया तो कुछ सिचुएशन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ही इज़ इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अभी ये एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट के साथ, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अभी हम इसकी एफ निकालेंगे ना, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एफ निकालते हैं हम। एफ ऑफ मैन, मैन के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे वो दिखा देते हैं। नीचे उसका वेट लगेगा mg। ठीक है, अभी ये नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, इसके ऊपर सरफेस लगाएगा ये वेइंग मशीन, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ। और लिफ्ट कहाँ जा रही है? लिफ्ट जा रही है ऊपर। ये कोई फोर्स का डायरेक्शन नहीं है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और ये मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, क्या करना चाहिए मैंने, n माइनस एम जी या एम जी माइनस एन? एन n माइनस माइनस एम एम जी। जी। यस, सो n माइनस एम जी, इसे करेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, एम इंटू ए। ठीक है, एम ए। अच्छा। अब वेइंग मशीन क्या, कौन सी रीडिंग दिखाता है? तो मैंने पीछे गया, अ वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो मुझे कौन सा आंसर निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन, एन का आंसर निकालना। एन का आंसर निकाला मतलब मुझे जो वेइंग मशीन मेरी रीडिंग देगा वो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो एन का आंसर हमने निकाला, एन इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। फिर m तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस जी। इसे सॉल्व मैंने यहाँ किया, m की वैल्यू रख दी 60, एक्सेलरेशन है 2, g की वैल्यू 10 ले लो कैलकुलेशन के लिए। जनरली उसकी वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू 9.8, 1 भी लेते हैं कोई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इसे 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 60 और कितना होगा, ये 12 होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रही है इसके ऊपर? 720। 720 न्यूटन। ठीक है, ये n क्या है, ये न्यूटन का n है, और ये n क्या है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन का है। सो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर कितनी लग रही है, 720। अगर ये स्टेशनरी में होता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्वेश्चन से अलग, अगर ये ज़मीन पे धरती माँ पे बैठा है वेइंग मशीन पे, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा। जब वो सरफेस पे था तो नॉर्मल रिएक्शन थी mg, तो कितना था mg, m कितना था 60 और ये 10, दैट इज 600 न्यूटन। ठीक है, मतलब जब वो रेस्ट में था, ही इज़ एट रेस्ट ऑन अ ग्राउंड,
नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने कितनी दिखाई, 600 न्यूटन। उसको हमने लिफ्ट के अंदर रख दिया तो उसका वेट कितना मेजर हुआ, 720 न्यूटन। उसका वेट बढ़ा एक्चुअल से या कम हुआ, बड़ा। बढ़ा। 600 था 720 हो गया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। अब इसको थोड़ा फील करो, फील करने से समझने में आसानी होगी। कभी लिफ्ट में बैठे हो, बैठे होगे, नहीं बैठे होंगे तो जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हाँ, हम सर। लिफ्ट में बैठ जाए, ठीक है। जब हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट से और ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, कैसा फील होता है जब नीचे से ऊपर जाते हैं? हेवी फील होता है या लाइट फील होता है तुम्हें? ऊपर जा रहे हो हेवी फील। हेवी फील होता है, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो ऐसा लाइट फील होता है, ठीक है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, दूसरा इमेजिन करो। वो जायंट व्हील पे बैठे हो क्या कभी? जायंट व्हील पे कौन कौन बैठा है? बहुत लोग बैठे ही होंगे। जब जायंट व्हील घूमता है, हाँ सर। इमेजिन करो जायंट व्हील के तुम टॉप पे हो, ठीक है, तुम्हारा वो ब्लॉक ऊपर आ गया। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों सिचुएशन की फीलिंग समझना। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पेट में कैसा तो एकदम हल्का सा लगता है, और जब नीचे से ऊपर जाते तो ऐसा हेवी भरा हुआ सा लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तुम जिस सीट पे बैठे हो उसके ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, उसका ओरिजिनल ग्राउंड पे जो न्यूटन था, नॉर्मल रिएक्शन 600 न्यूटन थी, वो कितनी हो गई है, 720 न्यूटन। अभी सवाल आता है कि उसकी रीडिंग कितनी होगी, इस वेइंग मशीन की रीडिंग। तो वहाँ लिख सकते हैं हम, वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी, n बाय जी। n कितना आया हमारा, 720 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, मतलब 720 kg। अरे बिना डाइट के उसका वेट बढ़ गया, पतला आदमी हो गया मोटा, 60 kg का आदमी हो गया 72 kg का, ठीक है। बिना कुछ डाइटिंग के, बिना कुछ करे सीधा लिफ्ट में बैठ गया, उसका वेट उसको फील हो रहा है, वो उसको ही फील होगा, हमें थोड़ी ना फील होगा, ठीक है। यू कैनॉट से शुगर की टेस्ट, साखर खाते हो अपन, शक्कर अगर हम खाते हैं, शुगर की टेस्ट हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, वो खा के ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। सो जब ये लिफ्ट में ये बैठेगा, सो ही विल एक्सपीरियंस। इसका वेट कितना हो गया, 72 kg। सो इसको अपेरेंट वेट भी कहते हैं, ठीक है। सो वेइंग मशीन जो वेट मेजर करता है उसको हम अपेरेंट वेट भी कहते हैं। मैं रेड कलर से उसे लिख देता हूँ। पहले इसे कंप्लीट तो कर लो तुम, कोई इसके डाउट हो गए तो डाउट तो पूछ लो, फिर आगे की बात कर। सो राइट डाउन वन मोर पॉइंट, नोट रीडिंग मेजर्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन is also called as apparent weight of a body. Right, so let's draw the FBD of this man. FBD of a man. मैन की FBD निकालेंगे, लिफ्ट की FBD निकाल के क्या करोगे? सो मैन की FBD में नीचे उसका वेट लगेगा mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी नीचे एक्सेलरेशन a से, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg माइनस एन इज इक्वल्स टू ma, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगी, mg माइनस ma इज इक्वल्स टू n, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू m कॉमन ले लेता हूँ मैं, g माइनस a, ठीक है। इसको बॉक्स करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ और फिर अभी मैं आंसर निकालने चल पड़ा। मास यहाँ पे लिख दिया मैंने 60, g की वैल्यू 10 है, माइनस एक्सेलरेशन 2 है। सो n तुम्हारा आ गया आंसर, यह 480 न्यूटन, ठीक है। अगर कोई मास पूछेगा मतलब रीडिंग या मास ऑफ ए मैन, वो क्या होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को g से डिवाइड कर दो, 480 अपॉन 10। सो ये 48 kg का दुबला पतला आदमी हो गया, बिना डाइटिंग के 60 kg का आदमी बन गया, थोड़ी देर के लिए 48 kg का। तो यहाँ पे देखना, जब लिफ्ट नीचे आ रही थी, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही थी, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। ये वर्ड को तुम हाईलाइट करो, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्यों हाईलाइट करने को बोला था। नीचे एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। नीचे डी एक्सेलरेट भी कर सकती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, ओके। यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस है, सो इफेक्टिव, इसको कई बार ना जी इफेक्टिव भी कहते हैं। सो ये बुक में दिया होता है, जी माइनस एफ को कभी कभी जी इफेक्टिव,
बी कहते हैं। अगर मैं यहाँ से ठीक नहीं लिख पाया, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। समटाइम इसको कॉल्ड एज जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्यों कहा सर? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना लग रहा है जब लिफ्ट नीचे आ रही है, तो जी माइनस ए। लास्ट वाले केस में जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या था? ए प्लस जी, मतलब जी से ज़्यादा ही उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा था। 10 प्लस 2 टोटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा था उसके ऊपर? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? 10 से कम आ रहा था, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम ज़्यादा होने से हमारा वेट भी चेंज होता है। जैसे हम मून पे जाते हैं ना, मून पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी/6 हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो लिफ्ट की वैल्यू भी जी माइनस जी प्लस ए हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर ये कर लो, बॉक्स कर लो, इसको भी क्या कहते हैं? जी इफेक्टिव। ठीक है, ज़्यादा वर्ड पे ऊपर ध्यान नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। फिर ये कहीं भी कुछ भी लिखा हो कल जाके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, चलो मैं अभी क्या करता हूँ, और एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, थोड़ी गूगली डालता हूँ, देखता हूँ कि मैं तुम हैंडल कर पाते हो क्या। ठीक है, विद द सेम क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, बस यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू कर दी 10, जी की वैल्यू मैंने कर दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चन यही रखा मैंने। माई क्वेश्चन इज द सेम, 0 kg। तो यही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, बस यहाँ पे ये जो 2 है, 2 को हटा के मैंने कर दिया 10। इसे करो सॉल्व, बताओ 0 आंसर kg। कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन सर है, एफ बी डी निकालेंगे हम यहाँ पे। एफ बी डी बोलो। सर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है पर हाँ होती है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। अगर लिफ्ट के वायर्स तोड़ दिए तो हो सकता यस, सो नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगी, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तुमने किया एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए, तो एन पहले निकाला तुमने, एम जी माइनस एम ए, जी माइनस ए ब्रैकेट में, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, एक्सेलरेशन भी कितना दिया है 10, सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर 0 हो जाएगी। इसको हम वेटलेस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम वेटलेसनेस कंडीशन। मतलब ये भाई साहब का जो कांटेक्ट है ये ज़मीन से छूट गया, सो ही वेंट आउट ऑफ कवरेज एरिया, लिफ्ट से इसका कांटेक्ट छूट गया। लिफ्ट नीचे आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, बेचारा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, इसका कांटेक्ट भी छूट गया, और ऊपर से उसको खुद का वेट भी फील नहीं हो रहा, तो वो बोल रहा कि मैं मर रहा हूँ अभी, उसको बहुत ही लाइट फील हो रहा है ना। कभी नॉर्मल लाइफ में ऐसा फील नहीं होता, एक्सीडेंटल सिचुएशन में ऐसा फील होगा, लिफ्ट टूट गई ऊपर से, ठीक है, कुछ खराबी आ गई, सडनली नीचे गिर गया। ठीक है, कोई अगर स्काई डाइविंग करता है, स्काई डाइविंग पता है क्या तुम्हें? एरोप्लेन से हम नीचे कूदते हैं। हाँ ठीक है, हाँ सर। वो थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है ना, नीचे से हवा हमें थोड़ा पुश करते रहती है। लेकिन वो वाली फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि वो वेटलेस वाली फीलिंग होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं किया, मुझे करना है वो, लेकिन वो कंडीशन तुम इमेजिन कर सकते हो। बैक टू दिस प्रॉब्लम, क्या हुआ, नीचे लिफ्ट आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जब नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट आई, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सेलरेशन इसका हो रहा है नीचे, वो किसके बराबर है? जी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 होती है ना कैलकुलेशन के हिसाब से। सो व्हेन ही कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में 0 होगा, इसका ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। एंड अगर इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लगेगी तो उसको वेट फील ही नहीं होगा। तुम्हें खुद का वेट क्यों फील होता है और कैसे फील होता है? तुम खड़े होते हो तो ज़मीन पे खड़े होते हो, बैठते हो तो चेयर पे बैठते हो। ऐसे कभी नॉर्मल सिचुएशन में तुमने हवा में उड़ के देखा है क्या? एक 10 मिनट के लिए, 10 मिनट भी छोड़ दो, 10 सेकेंड के लिए हम हवा में रह सकते हैं क्या कभी बिना किसी को टच किए? रस्सी से लटकोगे तो ऊपर भी तो तुम रस्सी को पकड़ के रखते हो ना, तो वहाँ भी तो वेट फील होता है। किसी के साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं, वो वाली सिचुएशन इज कॉल्ड एज वेटलेस कंडीशन। वो अचीव ये केस में हो गई जहाँ पे उसका कांटेक्ट छूट गया। चलो लिख लो इसे, कॉल नहीं, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं कि लिफ्ट नीचे आएगी
इट इज़ रिटार्डिंग डाउन, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रिटार्ड कर रही है विथ एन रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी एफबीडी बनाएंगे हम, इसका mg नीचे लगेगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये नीचे रिटार्ड कर रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो तुम उसे फोर्स समझोगे और फिर मुझे पूछोगे सर वो सेम डायरेक्शन में आपने ऐड क्यों नहीं किया। राइट, सो इसको लिखेंगे हम mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू माइनस ए। तो a की वैल्यू तो पता है यहाँ पे, ये a है ना, इसको आगे करके a लिख दो इक्वल टू, ठीक। तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस दिस ma। तो m कितना है, m तो कॉमन ले लो तुम 60, g माइनस a हो गया। अभी a की वैल्यू तुम रख दो, g की वैल्यू 10 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है -2। सो n कितना बना 60 और ये अंदर 12, और कितना आंसर आता है ये कैलकुलेशन से 720 न्यूटन। 720। ठीक है, तो जो कोई ये रट के जाएगा, नीचे आएगा मतलब पॉजिटिव होता है, नीचे आएगा मतलब पॉजिटिव होता है, वो ये क्वेश्चन को गलत करके आएगा। जो कॉन्सेप्ट से समझ के जाएगा कि रिटार्डिंग डाउन मतलब निगेटिव साइन होता है, ठीक ठीक एफबीडी निकालेगा, ठीक ठीक निगेटिव साइन लगा देगा, तो उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अभी वो वाला कंपेयर करते हैं, जब हमने इसको नीचे फिर और प्लस लिया था तब आंसर क्या आया था, नीचे और प्लस था 2 मीटर पर सेकेंड में, कितना आंसर था उसका 480। अभी इन दोनों में क्या अंतर है, नीचे वो बढ़ रही है एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, स्पीड बढ़ रही है उसकी, नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी तो उसका वेट कम होगा। और ये सिचुएशन में क्या था, ऊपर से स्पीड कम हो जा रही 5 से 4, ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन स्पीड कम होती जा रही, दैट इज ब्रेक लगा रही है लिफ्ट, तब तुम्हें हेवी फील होगा 720 न्यूटन। ठीक है, सो थिंक सेंसिबली, कोई रटना नहीं है हमें यहाँ पे, कोई याद नहीं रखनी है कि नीचे आएगा पॉजिटिव ऊपर जाएगा निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिचुएशन देखना है, एफबीडी समझना है, ड्रॉ करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे बुद्धू बना सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ देम, लिख लो इसे। राइट, सो इन द लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वेइंग मशीन इनसाइड एन एलिवेटर, रिटार्डिंग डाउन को हटा देंगे, इसको कहेंगे हम इट इज़ मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बनाया हमने और यहाँ पे नीचे जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0, मतलब काफ़ी आराम से आ रही है। लिफ्ट ये सिचुएशन में थी, लिफ्ट यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर सेकेंड थी, थोड़ा नीचे आ गई फिर भी मैंने देखा उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और भी नीचे आया उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर मॉडर्न लिफ्ट। मॉडर्न लिफ्ट कैसे स्मूथ नीचे आती है ना, जो नए लिफ्ट अगर अच्छी खासी नई बिल्डिंग में तुम जाओगे, एक्सपेंसिव जो लिफ्ट्स होती है उसके अंदर वो धीरे धीरे नीचे आती, तो हमें तुम्हें वेट गेन या वेट लॉस फील नहीं होता। तो एक अगर इसकी एफबीडी निकालोगे तो कैसे दिखेगी, देखो यहाँ पे एफबीडी किसकी निकालोगे, लिफ्ट की तो थोड़ी ना निकालेंगे, एफबीडी ऑफ मैन निकालेंगे। उसका वेट हमेशा दुनिया इधर की उधर हो जाए उसका वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, एक्सेलरेशन तो 0 है। इक्वेशन बनाओ, mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू ए कितना होगा 0, सो mg माइनस n इज इक्वल्स टू 0, सो mg इज इक्वल्स टू n, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर नीचे आता है या ऊपर भी जाता है, इफ ही गोज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन आल्सो, हिज वेट विल नॉट चेंज। जो उसने ज़मीन पे लिफ्ट के अंदर बैठने से पहले मेजर किया था वही वेट जब वो लिफ्ट के अंदर जाता है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन 0, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है एक्सेलरेशन 0, नॉर्मल रिएक्शन विल बी n, तो इसका n कितना आ जाएगा 600 न्यूटन, वही आ रहा है 60 इंटू 10 600 न्यूटन। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो इसे भी कर लो। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं सिचुएशन, देखो यहाँ पे ये एक केबिन है, केबिन के अंदर एक आदमी है, आदमी किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है
और इस केबिन को हमने किसी रस्सी से पुली के थ्रू हैंग किया है सीलिंग से, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, अ मैन ऑफ मास 80 kg इज़ होल्डिंग द केबिन ऑफ मास 40 kg। इसका मतलब ये जो केबिन है, केबिन का मास कितना है 40 kg, और ये जो मैन है, इस मैन का मास दिया है 80 kg। पूछा क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या तुम समझ पा रहे हो क्या? देखना, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए। तो यहाँ पे हमने सिचुएशन देखी, मैं दो फ्री बॉडी डायग्राम निकालूँ फॉर केबिन, FBD ऑफ केबिन। सबसे पहले नंबर वन FBD ऑफ केबिन। दूसरा मैं निकालूंगा FBD ऑफ मैन, ठीक है। पहले कैबिन की FBD हम निकालेंगे। कैबिन कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा नहीं दिखाते हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी साइज़ हो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाएंगे। ये रहा केबिन, छोटा सा पॉइंट मास। अभी वो खुद का वेट नीचे लग रहा है, उसका कितना वेट लग रहा है उसका नीचे? 40 इंटू जी, mg। केबिन का वेट कितना है? 40 kg, सो mg कितना होगा? 40 इंटू जी, ठीक है। और नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस वेइंग मशीन की। क्या कर रहे हो सर? देखो, ये वेइंग मशीन इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस केबिन के ऊपर, और केबिन उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो केबिन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का। इस आदमी का डायरेक्टली वेट नहीं लग रहा है ना, वो आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है और वेइंग मशीन इसके सरफेस के कांटेक्ट में है। तो वेइंग मशीन हमारे केबिन के ऊपर नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और हमारी केबिन वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो हम कौन सा वाला एन सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे वाला या ऊपर वाला? केबिन के ऊपर लगने वाला, दैट इज नीचे वाला, सर ठीक मुझे है। नहीं समझा। मुझे भी। ठीक, केबिन है, केबिन दिखाई पड़ी तुम्हें? केबिन का वेट कितना है? 40 जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अभी इमेजिन करो ये केबिन के अंदर कोई आदमी नहीं है, तो केबिन हल्की फील होगी। तुम खुद को केबिन इमेजिन करो, अभी केबिन के अंदर कोई आदमी आ गया, ठीक है, तो केबिन के ऊपर वेट बढ़ गया अभी, तो ये आदमी के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? कैसे? आदमी ने वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाया, वेइंग मशीन ने केबिन के ऊपर फोर्स लगाया, सो वेइंग मशीन ने केबिन के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया? नॉर्मल रिएक्शन N। अल्टीमेटली ये यही फोर्स है जो mg लग रहा है इसके कारण, ठीक है। टेक्निकली हम दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है केबिन के ऊपर, ठीक है। तुम पूछोगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन N कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द मैन ही इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, ओके। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और सोच पाओगे कौन सा फोर्स है एक बाकी जो ऊपर लग रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग T, ठीक है। टेंशन का क्या डायरेक्शन होता है? अवे फ्रॉम द कैबिन, अवे फ्रॉम द बॉडी, कैबिन से ऊपर, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये केबिन से अटैच नहीं है ये वाला, ये उसके हाथ में है, ओके। सो T ऊपर कर दिया। ये कोई एक्सेलरेट हो रही है क्या? किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या कि ये केबिन एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं? नहीं। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, सो हम लिख देंगे T इज इक्वल्स टू N प्लस 400। 40 G की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, पूछो सर, सरफेस से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा ना एक? सरफेस से, ये एक ही कांटेक्ट है ना यहाँ पे, यही कांटेक्ट है। ग्राउंड से ग्राउंड कहाँ है? ये हवा में लटकी हुई है, हवा में है, दिस इज इन द एयर। अगर ग्राउंड से लटकी होती तो इसका क्या मीनिंग होता पुली लगाने का? सोचो, ऐसे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है, ये ट्री से लटका हुआ है, ऐसे समझो। ये ग्राउंड यहाँ पे, तुम यहाँ से देख रहे हो, ये लटका हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर ग्राउंड होता तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन लगती, लेकिन यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, इट इज ऑलरेडी हैंगिंग इन द एयर। समझ आइए? क्या मैं FBD ऑफ मैन निकालूँ? FBD ऑफ मैन, हाँ सर।
हाँ हाँ सर समझा। ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो सर आप? क्योंकि यहाँ पे कितने अननोन हैं? 2, टी और एन। 2 एक ही इक्वेशन है, तो इसका साथीदार लगेगा। साथीदार क्या है भाई? इसकी एफबीडी मैन को हमने छोटा पॉइंट कर दिया, उसका मैन का वेट नीचे लगेगा ना, कितना लगेगा? 30G। और ये केबिन उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगी ऊपर। तो N? 80G। सर 80 सर हाँ 80 जी। ठीक है, ओके ओके। 80G 80G, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी। ये कौन सी नॉर्मल रिएक्शन है? जो नीचे यहाँ पे लग रही थी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। और क्या लग रहा है? एक फोर्स बाकी है, कौन सा है? टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर ऊपर। ये वाले देखो, ये ऊपर टी। इन दोनों का टेंशन सेम होगा या अलग होगा? ये वाला जो केबिन के सेम ऊपर होगा लग रहा सर। है, सेम होगा। सेम होगा। क्यों सेम होगा? एक ही एक ही स्ट्रिंग है। string है। स्ट्रिंग है। ठीक है, वन टेंशन वन स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 0। तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एम जी 800 800 न्यूटन, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये जो नीचे तुम इमेजिन कर रहे थे ये एम जी लेना चाहिए था आदमी का, वो वही लिया है हमने। देखो एन इज इक्वल्स टू एम जी है। करेक्ट वे ऐसा ही होता है, एन की वैल्यू लिखना। एन टी में आएगा। अरे टी रह गया ना, वही को हाँ सर 10 टी प्लस मैंने ऊपर बोला और बोलते बोलते वो वेपराइज हो गया, तो टी भी दिखाना चाहिए ऊपर टी। तो इक्वेशन क्या बन गया? टी प्लस एन इज इक्वल्स टू 800। 80G इज 800, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसे सॉल्व करेंगे। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 को। हम इक्वेशन 1 को थोड़ा रीअरेंज करते स्लाइटली। n को यहाँ लेके आते, t माइनस एन इज इक्वल्स टू 400। दिस इज इक्वेशन 1। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। और इनको ऐड करना चाहोगे तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो सब्ट्रैक्ट। क्या करना चाहोगे? कौन सा सुटेबल रहेगा? ऐड। ऐड करो, n चल जाएगा। ये 2t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1200। 1200। सो तुम्हारा t जो आएगा 600। 600। आया, लिख दो सीधा 600 न्यूटन, राइट। तो दिस इज 600 न्यूटन टी। अभी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वैनिला पसंद है या तुम्हें बटर स्कॉच पसंद है, मतलब इक्वेशन 1 अच्छा लगता है या 2 अच्छा लगता है, उसमें पुट कर दो किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी हियर। सो यहाँ पे मैंने रख दिया 600 इज इक्वल्स टू n प्लस 400। n कितना आएगा रे यहाँ से? 200। 200 न्यूटन, ठीक है। सो कोई ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है सर n इज इक्वल्स टू 200n, और ये n और n क्यों नहीं कट किया आपने? ऐसा तो कोई नहीं ना क्लास में ये कट करने वाले लोग। दिस n इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस n इज न्यूटन वाला, यूनिट वाला n है वो, ठीक है। चलो लिखो इसे आसानी से, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द मंकी ऑफ मास 25 kg wants to climb on a tree using a rope with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बंदर दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर चढ़ना चाहता है। कितने एक्सेलरेशन से चढ़ना चाहते हैं बंदर मामा? ऊपर जाना चाहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इनका मास भी दिया है हमें, कितना मास दिया है? 25 kg, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा टी, ठीक है। बंदर मामा फोर्स लगाएंगे ना नीचे, सो बंदर मामा फोर्स लगाएंगे नीचे F, ठीक है। हम इसके FBD निकालते हैं बंदर मामा की। सो द FBD ऑफ मंकी, FBD ऑफ मंकी, ठीक है। नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन T लगेगा और ऊपर एक्सेलरेशन होगा A। और कोई मुझे बताएगा क्या मैं इस F को लेना चाहिए हमारे इक्वेशन में या उसे नहीं लेना चाहिए? नहीं सर। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना उसी के चाहिए? वजह से की है। क्योंकि वो बॉडी, हमारी बॉडी जो फोर्स लगाएगी वो नहीं कंसिडर करेंगे, हमारे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, वी विल नॉट कंसिडर। इसलिए मैंने जानबूझकर ये F दिखाया है ताकि तुम सोचो इसके बारे में, ये मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है?
जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेंगे, कौन से बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं? मंकी के ऊपर। कौन से? ग्रेविटी जो हमेशा लगती है नीचे, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन उसको ऊपर खींचेगा ना, जब वो रस्सी को नीचे खींचेगा रस्सी उसको ऊपर खींचेगी। सो इसने जो मंकी ने लगाया हुआ फोर्स है वो कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं नोट लिख के देता हूँ, नोट इन FBD we only consider forces which are acting on the body। अगर तुम पूरे होश से लेक्चर सुन रहे होंगे तो तुम बाद में कभी भी ये नोट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड में मुझे पूछोगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। सो हैव 100% कॉन्सेंट्रेशन जब मैं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। चलिए अभी इसकी FBD आ गई, इक्वेशन बनाते हैं इससे। गर्मा गर्म इक्वेशन आएगा T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। क्या चाहिए हमें चाहिए एडमिशन इनटू गुड कॉलेज। सो उसके लिए T का सॉल्यूशन आना काफ़ी ज़रूरी है, दैट इज़ m इन ब्रैकेट a प्लस g। इसे करते हैं सॉल्व तो हमें मिलेगा बंदर मामा का मास 25 किलो, काफ़ी हल्के फुल्के बंदर है। एक्सेलरेशन है 2 प्लस g की वैल्यू कितनी है 10। सो कितना आएगा ये 25 इंटू 20। सर 12 ना। अरे रे रे रे, मैथ सीखना पड़ेगा। कौन सी अच्छी सर क्लास मैंने है भी बताओ? यही गलती की। मुझे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। 300 आता सर। 300 300 हाँ। न्यूटन। 100 राइट। 300 तो mg माइनस टी आना चाहिए ना। mg माइनस टी सही तो किया ना हम। तुम यहाँ से शुरुआत करो देखने के लिए, डायरेक्टली ये देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमें याद नहीं रखना है, हमने यहाँ से शुरुआत की और ये आया कैसे, ये फिगर से आया। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा ना टेंशन टी के ऊपर, बंदर को भी खींचना है विथ एक्सेलरेशन। तो इसको मत देखो, इसको देखोगे तो गए, इसको देखोगे तो तुम सोच में पड़ गए सर a प्लस जी कैसे आया, a तो ऊपर है g तो नीचे है। नो 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 नो, इसे देखो ये कैसे आया वो सोचो। कॉन्सेप्ट ये है, ये मोह माया है, ये मत देखो, ये देखो यह कैसे आया। टेंशन टी ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर a, तो हमने किया t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ma। इसे देखोगे तो गए काम से। इसे देखने से क्या गए काम से सर, तुम सोचोगे a प्लस जी और यहाँ पे देखोगे a तो ऊपर लग रहा है g तो नीचे लग रहा है, सर ने गलत किया। नहीं, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया है एक्चुअल में ये इक्वेशन। ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज वन सर, इस क्वेश्चन क्वेश्चन आई एम में गिविंग मंकी टू। का मास नहीं है वेट क्या? वेट 1 मिनट, हाँ ऐड कर देता हूँ मंकी का मास। सो इन दिस क्वेश्चन में दिया है ये जो मंकी का मास है 80 kg, इफ़ द मैक्सिमम टेंशन ऑन द रोप कैन बी 900 न्यूटन। मैक्सिमम रस्सी के अंदर जो टेंशन हो सकता है वो हैंडल कर सकती है वो 900 से ऊपर आएगा तो रस्सी टूट जाएगी। देन फाइंड विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन मंकी बी एबल टू क्लाइंब सेफली इफ मंकी का मास दिया है 80 kg। इसे सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व कर देंगे।